जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू होने के साथ ही खिताए पीर पंचाल की सियासत में कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और खिताए पीर पंचाल की सियासत पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर सियासतदान चौधरी जुल्फकार अली अपनी पार्टी के वाइस सदर, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार सरगर्मी शुरू हुई, पीर पंचाल की सियासत में एकदम दोबारा तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि इस बार भाजपा ने वो कार्ड खेला जो इलेक्शन में अमूमन हम देखते आते थे कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वही 2019 के बाद बदल गया हुआ है और लोगों के जज्बात जो हैं, काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। और एक जमात जो है, बिलखसूस जिस जमात का आपने जिक्र किया है, उनका एक वन पॉइंट एजेंडा है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपना वो टारगेट किस तरीके से अचीव करें और किस तरीके से यहाँ के लोगों को बांटा जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं और इन लोगों ने हमेशा ही हर इस किस्म की जो, चाहे वो कम्युनल फोर्सेस हों या इंटरनेशनल फोर्सेस हों, उनको बहुत अक्लमंदी के साथ डिफीट किया है। और इस बार भी आने वाले चुनाव जो हैं और जिनकी हम तवक्को रख रहे हैं, पिछले 4 साल से जो हैं वो लोग डिफ्रेंचाइज्ड नहीं रहे हैं। यहाँ पे लोगों की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज की सियासत में लोग अक्लमंदी से फैसला करेंगे और इन चालों में नहीं आएंगे। सर, जिस तरह खास करके अगर खिताए पीर पंचाल की बात करें, क्योंकि आप इस इलाके के ही हैं, इस खिता के कई सीटें ऐसी हैं जहाँ इसी तरह की सियासत हर इलेक्शन में देखने को मिलती है। गुजर पहाड़ी में जिस तरह भाजपा ने इस बार जो कहा है कि इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देंगे, इसको देखते हैं भाजपा भी वही सियासत कर रही है जो पहले यहाँ जमात कुछ नई चीज देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ तक गुजरों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का मतलब है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, वो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो काफ़ी देर से नहीं मिला था, वो उनको मिला है। लेकिन अगर आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो फ़ायदे के तौर पे कोई फ़ायदा नहीं है। वही सीटें रिज़र्व हुई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो ट्रेडिशनली इनकी सीटें थी, जहाँ से वो हमेशा ही जीतते थे, चाहे वो दरहाल हो, चाहे वो रजौरी हो, चाहे वो सुरनकोट हो, चाहे वो मेंढर हो या गोल गुलाबगढ़ की सीट हो। इन सीटों से या कंगन की सीट हो, इन सीटों से ट्रेडिशनली ही ट्राइबल जीतते थे। अगर आप पिछले इलेक्शन को देखेंगे तो पिछले इलेक्शन में शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर कम्युनिटी से 8 एमएलए थे और गद्दी एक और गुरेज से एक थे। शेड्यूल्ड ट्राइब जो थे वो 10 एमएलएस थे पिछली असेंबली में। तो मुझे लगता है कि बिलखसूस किसी कम्युनिटी को कोई बेनिफिट जो है वो नहीं हुआ। गुजर कम्युनिटी को अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी थी तो उन एरियाज़ में देने की ज़रूरत थी जो अनरिप्रेजेंटेड रहे, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट रहा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट रहा, सांबा डिस्ट्रिक्ट रहा, अरेस्टवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट रहा या वादी कश्मीर के कुछ इलाके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है उससे यहाँ के जो गुजर कम्युनिटी है बिलखसूस उसमें कोई ज़्यादा खुशी की लहर हो, बल्कि इसके जो एक हमारा सोशल फैब्रिक था, जो गुजर पहाड़ी का एक सोशल फैब्रिक था, यहाँ वो फैब्रिक जो है वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। और एक कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन के जो हैं गुजर कम्युनिटी से जो अदर सेक्शन है, उस सेक्शन को कहीं अपने आप को वो हर्ट फील महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन, अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो कार्ड खेला जा रहा है ये लोगों को डिवाइड करने का है। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं ये कार्ड जो खेला जा रहा है लोगों को डिवाइड करने का कार्ड है, अगर भाजपा इसके लिए जिस तरह भाजपा की तरफ से दिया एसटी पार्ट, इसको किस तरह देखते हैं? अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देती है भाजपा, आप इसको किस तरह देखें? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है बाई एंड लार्ज जो मेरा एक एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं ग्राउंड पे रीड करता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट वोट फॉर बीजेपी। उनको लोगों को रियासत का ख़त्म होना, 370 का एरोड होना, ये एब्रोगेशन होना,
یہ لوگوں کے دلوں کو ہرٹ ہوا ہے. لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا، اور اس کا ذمہ دار وہ بھاجپا کو سمجھتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ میجارٹی آف دا پیپل may vote for BJP even if ST status is granted to them. یہ تھے ہمارے ساتھ ماہر سیاست چودھری ذوالفقار علی جی، جن کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھاجپا ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اس بار خطۂ پیر پنچال میں کر رہی ہے، جس میں 2 کمیونٹیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، بلکہ سیاست کی جا رہی ہے ان کو تقسیم کر کے سیاست کرنے کی. جمشید ملک، گلستان نیوز، راجوری.